Hello everyone, I hope you are taking care of yourself. This video will help you to achieve 95 plus marks in English in last 5 days. Even if you have studied nothing. Yes, I scored 97 marks, so can you. अभी बचे हैं इंग्लिश को 10 दिन। देखो, अगर तुम साइंस स्ट्रीम से हो तो तुम्हारा फिज़िक्स और केमिस्ट्री हो चुका है और अब डायरेक्ट इंग्लिश का पेपर है। और कॉमर्स वालों का भी यही हाल है, बीएसटी का पेपर हो चुका है, डायरेक्ट इंग्लिश का पेपर है। और ह्यूमैनिटीज़ वालों का भी अब इंग्लिश का पेपर ही है पहला। ये वक्त है अभी स्मार्ट स्टडी करने का और मैं सारी स्ट्रीम को साथ लेकर चल रही हूँ। तो 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक तुम वो सब्जेक्ट प्रिपेयर करो तुम्हारे प्रिपेयर नहीं है और ये वहाँ जहाँ तुम्हारा कम गैप है। अब वक्त आता है रोड मैप का। 6 मार्च से लेकर 10 मार्च तक तुम 6 मार्च इज इक्वल टू डे 1 तुम उठाओ पहले फ्लेमिंगो प्रोज। देखो, फ्लेमिंगो प्रोज में तुम्हारे टोटल होते हैं 8 चैप्टर्स। तो 7 वाले इंटरव्यू में पार्ट 1 पार्ट 2 है, तो उसको तुम एक दिन में कर लोगे क्योंकि ज़्यादा वैसे बड़े चैप्टर नहीं है और इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी ईजी फॉर यू। ठीक है, सिर्फ एक दिन में सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ना, वो भी इंग्लिश के, हो जाएगा यार, आराम से हो जाएगा। फिर डे 2 जो कि बेसिकली है 7 मार्च, उसमें तुम पोइट्री का उठाओ। मदर एट द 66, कीपिंग क्वाइट, थिंग्स ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड एंड जेनिफर टाइगर। ये सिर्फ 5 छोटे पोएम्स हैं, तुम उसको प्रिपेयर करो। और वो जो विस्तार वाला चैप्टर है ना, द एनिमी, जो हम सबका एनिमी है बेसिकली, उसको भी तुम इसमें ही कंप्लीट करो क्योंकि 5 पोएम है, पूरा दिन है। तुम एनिमी उठाओ क्योंकि वो बहुत काफ़ी लंबी चैप्टर है। सारे सबकी लाइन बाय लाइन रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है डे 3 जो कि है 8 मार्च, उसमें तुम विस्तार उठाओ। द थर्ड लेवल, टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ऑन द फेस ऑफ इट और मेमोरी ऑफ द चाइल्डहुड जो कि लास्ट चैप्टर। उसके अंदर 2 सब चैप्टर्स और हैं जो कि है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर और बी टू आर ह्यूमन बींग्स। 1 चैप्टर ही है मिला जुला कर और उसे तुम लाइन बाय लाइन रीडिंग करो और सिर्फ एक दिन में, मतलब एक दिन में इतना चैप्टर बहुत टाइम टेकिंग नहीं है और तुम आराम से ही कर लोगे, तुम्हारे पास टाइम बचेगा भी। फिर आता है 9 मार्च और थोड़ा सा रिकैप में चलते हैं। जो तुमने ये 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च को किया है, मेक श्योर तुमने सारे चैप्टर्स लाइन बाय लाइन रीडिंग किए हों क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना, जैसे कि सैम का क्या था, और फिर तुम 3rd लेवल में जाते हो तो उसमें काफ़ी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बताते हैं सारे कैरेक्टर्स के, तुम वो सब अच्छे से याद कर लेना। और चैप्टर के राइटर का नेम भी, क्योंकि फिर तुम जो लॉन्ग आंसर बनाते हो ना और शॉर्ट आंसर बनाते हो तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में तुम अगर मेंशन कर देते हो कि ये चैप्टर से ये राइटर ने ये बोला था तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो 9 मार्च में तुम देखोगे तुम्हारी तीनों चीज़ें, मतलब बेसिकली दोनों बुक हो चुके हैं। अब तुम 9 मार्च को दोगे राइटिंग सेक्शन को। इट कंसिस्ट ऑफ नोटिस जो कि 4 मार्क्स का, इन्विटेशन 4 मार्क्स का, लेटर जो रिज्यूम के साथ भी आता है 5 मार्क्स का, और रिपोर्ट या आर्टिकल राइटिंग वो भी 5 मार्क्स का। प्रैक्टिस 4 to 5 सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन अबाउट राइटिंग सेक्शन, और फिर तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटा लगेगा, तुम्हारा इंटायर राइटिंग सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर तुमसे कुछ नहीं बन रहा है तो तुम उसे राइटिंग मतलब लिख कर प्रिपेयर कर लो, और बना तो फिर स्क्रॉल करके देख लो कैसे कैसे क्वेश्चंस 3 से 4 सालों में आए। तुम्हारा राइटिंग सेक्शन तुम प्रैक्टिस कर ही रहे थे तो उसमें तुम अनसीन पैसेज भी प्रिपेयर कर लो। देखो, ये तो अनप्रेडिक्टेबल है कि अनसीन पैसेज कैसे आने वाले हैं, लेकिन तुम्हारी प्रैक्टिस से तुम्हारा अनसीन पैसेज में मैक्सिमम मार्क्स करना पॉसिबल है। अगर तुम्हें लग रहा है कि इसमें तुम्हारे मार्क्स बार बार चले जाएंगे तो तुम सैम्पल पेपर्स ट्राई करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करो और ज़्यादा टाइम इसमें मत देना, प्लीज़ मत देना। इससे अच्छा तुम इसमें राइटिंग सेक्शन और बाकी सारा देख लो, ठीक है। तो 9 मार्च हो गया और तुम्हारा फ्लेमिंगो, विस्तार, राइटिंग सेक्शन, अनसीन पैसेज हो भी चुका है और तुमने 9 मार्च को तो राइटिंग सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लिए हैं। आता है 10 मार्च जो कि लास्ट डे, डे 5, उसमें तुम्हें लगाने हैं सारे सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी तुमसे हो सके। देखो, अगर तुम एक्स्ट्रा कैंपस कुछ लगाओ तो तुम्हें बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा और तुम क्या पता उसमें से रिपीटेड हो जाए क्योंकि रिपीट क्वेश्चन होते हैं और शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर तो ज़्यादातर रिपीटेड होते हैं। तो अगर तुम 6 से लेकर 7 ईयर्स तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो और 2 से 3 सैम्पल पेपर लगा लो, इट विल रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो ये रहा 5 डेज़ का रोड मैप, और तुमसे अगर अच्छे से ऑनेस्टली फॉलो करने वाले हो तो नो वन गोइंग टू स्टॉप यू टू स्कोर 95 मार्क्स। और आंसर राइटिंग काफ़ी प्रैक्टिस करते रहना। लाइन बाय लाइन रीडिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट गाइज।
also tell you about the time and energy in the next video. Bye bye.